ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनजन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। So thank you so much, dear Vaishnavas, for joining in today's session on this auspicious day of भद्र पूर्णिमा। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग श्रीमद् भागवतम पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे श्लोका नंबर 1.8.38। केवयं नामरूपाभ्याम् यदुभिः सह पाण्डवः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणाम् इवेशितुः। के who are वयम we नाम रूपाभ्याम without fame and ability yadubihi with the yadus saha along with pandavaha and the pandavas bhavatah your adarshanam absence yarhi as if rishikanam of the senses eva like Ishituhu of the living being. Translation and purport by His Divine Grace C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. As the name and fame of a particular body is finished with the disappearance of the living spirit, similarly, if you do not look upon us, all our fame and activities, along with the Pandavas
and Yadus will end at once. Purport. Kunti Devi is quite aware that the existence of the Pandavas is due to Sri Krishna only. The Pandavas are undoubtedly well established in name and fame and are guided by the king Yudhishthir, who is morality personified. And the Yadus are undoubtedly great allies. But without the guidance of Lord Krishna, and all of them are no entities. As much as the senses of the body are useless without the guidance of the consciousness. No one should be proud of his prestige, power, and fame without being guided by the favor of the law, Supreme Lord. The living beings are always dependent, and the ultimate dependable object is the Lord Himself. We may therefore invent by our advancement of material knowledge all sorts of counteracting material resources, but without being guided by the Lord, all such inventions end in fiasco, however strong and stout the reactionary elements may be. तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं कि as the name and fame of particular body is finished, हाँ, with the disappearance of living spirit, जैसे ही एक शरीर से आत्मा निकल जाती है तो क्या हो जाता है? हम्म, उस व्यक्ति का नाम और फेम इज फिनिश्ड। फिनिश्ड का मतलब क्या है? कि अब उस व्यक्ति को, हाँ, वैसे कोई याद नहीं करता जैसे उसे करना चाहिए। देखिए, कोई कितना भी महान हो इस संसार में, जैसे ही वो शरीर छोड़ता है, कोई कितना भी महान हो, कोई उसे याद नहीं करना चाहता। क्यों नहीं याद करना चाहता? हम्म इसलिए याद नहीं करना चाहता क्योंकि वो व्यक्ति से अब कुछ लाभ नहीं मिल रहा, अब कुछ एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, अब कुछ मिल नहीं रहा, कुछ स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही। तो जो नाम और फेम, तथाकथित नेम और फेम होता है, वो कागजों पे रहता है। हाँ, जब उनका प्राकट्य होता है या अप्राकट्य होता है तब उनका स्मरण होता है ना? क्योंकि उनसे कुछ मिल नहीं रहा, है ना? ये स्वार्थ का संसार है, सेवा का संसार नहीं है। अगर सेवा का संसार होता, हम्म, तो उनके लिए उनसे कुछ मिले ना मिले उनकी सेवा होती। प्रेम का संसार होता तो उनके लिए उनसे कुछ मिले ना मिले उनकी सेवा होती। इसीलिए भगवान क्योंकि सामने नहीं है तो भगवान को कोई स्मरण नहीं करता। बड़े बड़े नेता अभिनेता आते हैं, वो चले जाते हैं, फिर जब उनका बर्थडे होता है तब कोई याद कर लेता है, जब मृत्यु का दिन होता है तो कोई याद कर लेता है। अपने पूर्वजों को ही देख लीजिए, इतना दूर क्यों जाना। कौन अपने दादाजी को याद करता है प्रतिदिन? जब आपकी किसी की माता का शरीर छूटता है तो कोई इतना याद नहीं करता, सब दिन भर अपने काम धंधे में मस्त है और व्यस्त है। परंतु कुछ विरले लोग हैं जिनका स्मरण ये संसार सदैव करेगा। और उनमें से ऐसे विरले हैं हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य। प्रतिदिन हम श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा करते हैं, श्रील प्रभुपाद का स्मरण करते हैं, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, और ये कृपा है श्रील प्रभुपाद की। सोचिए, अगर हम श्रील प्रभुपाद को प्रणाम नहीं करें, श्रील प्रभुपाद का स्मरण नहीं करें, श्रील प्रभुपाद की सेवा नहीं करें, श्रील प्रभुपाद के आदेशानुसार कार्य नहीं करें, तो हम किसके आदेशानुसार कार्य करेंगे? किसकी सेवा करेंगे? किसको प्रणाम करेंगे? इस संसार के, हाँ, जो पतित जीवात्मा है उनका कमल दल जल जीवन टलमल, हाँ, विफल सेविनु कृपण दुर्जन। कृपण दुर्जन को सेवा करने के लिए क्या किया हमने? पूरा जीवन लगा दिया। वी शुड बी सर्विंग एन आचार्य। हमको आचार्य की सेवा करनी है, आचार्य को स्थापित करना है, आचार्य की कीर्ति को स्थापित करना है हमें।
और इसलिए शिल प्रभुपाद का स्मरण प्रतिदिन प्रतिक्षण अंतरात्मा से होना चाहिए। शिल प्रभुपाद और ऐसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जिनका अगर हम स्मरण नहीं करते तो हम लोग भक्त कहलाने के लायक नहीं है। क्यों? भक्त वो है जो अपने गुरु और आचार्यों का दास है। अगर हमारा संबंध ही नहीं है गुरु और आचार्य से तो फिर हम भक्त कैसे हैं? फिर हम स्वयं के भक्त हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, हम्म, तो हम को पहले प्रभुपाद कॉन्शियस होना होगा और गुरु कॉन्शियस भी होना होगा। शिल प्रभुपाद जैसे आचार्यों का विस्मरण हम नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए प्रभुपाद ने कितनी सुंदर व्यवस्था की ताकि प्रतिदिन हम शिल प्रभुपाद को प्रणाम कर सकें, उनका स्मरण कर सकें, उनके दर्शन कर सकें, उनके शास्त्र पढ़ सकें। ये शिल प्रभुपाद की कृपा है। परंतु इस संसार में ऐसा होता नहीं। और यही बात कुंती महारानी कह रही है। As the name and fame of a particular body is finished with the disappearance of the living spirit, जैसे ही एक जीवात्मा ये शरीर छोड़ता है तो उसका जो नाम है और फेम है सब डिमिनिश होने लगता है। कई बार मृत्यु के पश्चात लोग किसी को डिफेम भी करते हैं, आपने सुना होगा हाँ, किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसको डिफेम करते हैं, उसने फलाना फलाना काम किया था। तो और धीरे धीरे 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल बाद कौन स्मरण करेगा? कोई नहीं करता। सिमिलरली कुंती महारानी कह रही हैं, इसी प्रकार अगर आप हमें नहीं देखेंगे ना प्रभु, हे कृष्ण, यदि आप हमें नहीं देखेंगे तो ऑल अवर फेम एंड एक्टिविटीज, हाँ, हमारा जो इतना फेम और कार्यकलाप है ना, अलॉन्ग विद द पांडवास एंड यदुस, पांडव कुल के समस्त लोग और यदु कुल के समस्त लोग, मैं सबकी बात कर रही हूँ, कुंती महारानी कह रही है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हम पांचों की बात कर रही हूँ, मेरे 5 पुत्रों की बात कर रही हूँ, नहीं। मैं पांडव कुल के सभी लोगों की बात कर रही हूँ, मैं यदु कुल के सभी लोगों की बात, विल एंड एट वंस, एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। ये जो कीर्ति है, ये 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगी। ये कुंती महारानी, तो ये तेज किसका है? हाँ, ये कृष्ण का तेज है। समस्त फेम के स्रोत कौन है? कृष्ण है। हाँ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य, ये कौन है? कृष्ण है। और जिसके पास भी कोई नाम या प्रतिष्ठा है वो सब क्या है? कृष्ण की नाम और प्रतिष्ठा का एक अंश है, पर विकृत रूप से। अगर भक्त नहीं है तो विकृत रूप से, और भक्त है तो वास्तविक रूप से। अगर किसी का फेम एक भक्त के रूप में फेमस है, कोई भक्त के रूप में फेमस है, तो यही उसका वास्तविक फेम है। परंतु ये फेम किसके द्वारा है? कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है। समस्त फेम के सोर्स कृष्ण है, समस्त ऐश्वर्य के सोर्स कृष्ण है, समस्त ज्ञान के सोर्स कृष्ण है। तो समस्त वस्तुओं के सोर्स कृष्ण है। तो अगर हमारे पास कोई ज्ञान है, हमारे पास कोई कला है, हमारे पास कोई स्किल है, हमारे पास कोई सुंदरता है, हमारे पास कोई ऐश्वर्य है, तो वो भी कृष्ण का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो तेरा तुझको अर्पण, तो ग्लोरिफिकेशन किसका होना चाहिए? कृष्ण का। ग्लोरिफिकेशन कृष्ण का होना चाहिए, आचार्यों का। ग्लोरिफिकेशन किसका होना चाहिए? प्रभुपाद का। ग्लोरिफिकेशन किसका होना चाहिए? गुरुजनों का। ग्लोरिफिकेशन किसका होना चाहिए? वैष्णव का। हम्म, ये है वास्तविक फेम। व्हेन वी व्हेन वी गिव ऑल ग्लोरीज टू ऑल दिस वंडरफुल पर्सनालिटीज, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हम उसको अपने पास दबा के क्यों रखे? जैसे किसी ने हमें बोला, प्रभु जी आप तो बहुत बढ़िया हैं, आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, आप तो बहुत सुंदर भक्त हैं, आप तो फलाना है, आप तो ढिमाका है, आप तो सेवा बहुत अच्छी करते हैं। तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं? सेवा अच्छी कर पा रहे हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कृपा है। ज्ञान अच्छा है क्योंकि बलराम जी की और गुरुजनों की कृपा है। हम्म, और हम कृष्ण, और जो भी उसके कारण ख्याति और कीर्ति मिल रही है वो सब कृष्ण की है। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, और ये गुरु परंपरा के माध्यम से हमें मिल रहा है।
और गुरु परंपरा के माध्यम से वापस चला जाएगा। तो हमारा तो वास्तविकता में कुछ है नहीं वास्तव में। अरे यार, शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी छीन लिया जाएगा हमसे। हमारा तो कुछ है ही नहीं संसार में। तो जो चीज भगवान की है वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, अपने अपनी सेवा में नहीं। अपने अहंकार को तुष्ट करने में नहीं, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में नहीं, अपने मन को तुष्ट कर। भगवान भगवान स्थापित होने चाहिए हर कीमत पर। हर कार्य का लक्ष्य है भगवान को स्थापित करना, भगवान की कीर्ति को स्थापित करना, भगवान की भक्ति को स्थापित करना, भगवान के शुद्ध भक्तों को स्थापित करना, अपने आप को स्थापित करना। ये गोल ऑफ लाइफ नहीं है। हम प्रसन्न तब होना चाहिए जब हमारे गुरुजनों को क्रेडिट मिलता है, जब हमारे आचार्यों की कीर्ति तीनों लोगों में फैलती है। और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आचार्यों को अपयश मिलता है। एटलीस्ट प्रयास तो करना चाहिए। तो कुंती महारानी कह रही है कि प्रभु ये सब कुछ जो दिख रहा है ना, चमक धमक। आजकल ब्रज में एक भजन चलता है, ये चमक, ये दमक। हम्म, और ये चमक, ये दमक, मह महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हाँ, ये सब कुछ ये जो दिख रहा है, ये कुंती महारानी कह रही है, ये चमक, ये दमक, फूल वन महक। और ये जो महक आ रही है ना आपको, कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो ऐसा है। किससे है? सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। आपसे है प्रभु सब कुछ। हाँ, आपका है सब कुछ। आपका यश हो तीनों लोकों में, आपकी ख्याति हो, प्रत्येक के हृदय में आप स्थापित हो, हम नहीं। हम हीरो नहीं बनना चाहते। नहीं तो सब बोलेंगे प्रभु जी कॉन्शियसनेस। हमको प्रभु जी कॉन्शियसनेस नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस सुना है। और प्रभु जी का कार्य है फैसिलिटेट करना सबको कृष्णा कॉन्शियस होने में। ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। और यही कुंती महारानी कह रही कि प्रभु सब कुछ आपका है, आपके द्वारा पता है। और अगर आपने नजरें फेर ली ना स्वामी, हाँ, तो कोई अता पता नहीं चलेगा कि कौन पांडव है और कौन यदु है और कौन क्या है। कुछ पता नहीं चलेगा। हुआ ना अर्जुन के साथ, अर्जुन कह रहे हैं जब, हाँ, जब जंगल में अर्जुन उनकी पत्नियों को भगवान की पत्नियों को लेकर आ रहे थे, तो क्या हुआ? तो भीलों ने हमला कर दिया। तो कृष्ण, अर्जुन कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, मैं वही अर्जुन हूं, मेरे पास वही गांडीव है और मेरे पास वही स्किल है, परंतु अब कृष्ण नहीं है। तो ये सब क्या रह गया? एक मृत शरीर के समान हो गया। मृत शरीर का क्या करेंगे? सिर्फ अग्नि दे सकते हैं उस शरीर को। मृत शरीर को हम कितना सुंदर सजाएंगे। हाँ, ये सब, कोई कोई बोलेगा देखो मृत शरीर को हमको स्मरण है, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी सुपरस्टार लेडी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो उनको सजा रहे हैं, उनके ऊपर लिपस्टिक लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या मतलब है? रंजनम, हाँ हाँ, प्रभुपाद कहते हैं ये सब लोक रंजनम है। हाँ, लोक रंजन हो रहा है, ये लोक रंजन से कोई फायदा नहीं है। दिस लोक रंजन इज नॉट रिक्वायर्ड। कृष्ण की सेवा, तो ये शरीर से जैसे प्राण निकल जाने के बाद जो गति होती है, वही गति, हाँ, कृष्ण हमारी, हम भक्तों की है, अगर आप हमसे मुख मोड़ लें तो। हम्म, फिर प्रभुपाद इस पॉइंट में कह रहे हैं कुंती देवी इज क्वाइट अवेयर दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पांडवास इज ड्यू टू कृष्णा ओनली। केवल कृष्ण के कारण पांडव हैं, और कोई रीजन नहीं है पांडवों के एग्जिस्ट करने का। जो जो पांडवों के साथ हुआ है, पांडवों को अस्तित्व, कोई लॉजिक नहीं बनता है कि पांडव एग्जिस्टेंस में रहे।
The Pandavas are undoubtedly well established in the name and fame and are guided by great King Yudhishthir. ग्रेट किंग युधिष्ठिर महाराज हैं और उनका फेम और नेम चारों चारों हो रहा है। और युधिष्ठिर महाराज कौन है? धर्म पर्सोनिफाइड, मोरालिटी पर्सोनिफाइड। नैतिकता की अगर कोई मूर्ति है तो युधिष्ठिर महाराज है। एंड द यदुस आर अनडाउटेडली ग्रेट एलीज। और जो यदु हैं उनके कौन है? सहयोगी हैं, ग्रेट हैं, महान योगी हैं, सहयोगी हैं। बट अगर इन सब में कृष्ण निकल जाए, हाँ, तो ये सब नॉन एंटिटीज हैं। तो सब फिर क्या है? हाँ, कुछ कठपुतलियां आपस में खेल कर रही हैं। और मट्टी के पुतले कितने दिन काम करे और क्या काम किए और क्या नहीं किए। एज मच एज द सेंसेस ऑफ द बॉडीज आर यूजलेस विदाउट द गाइडेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। ये इंद्रियों का क्या, आंखों को क्या चाटेंगे, ये नाक को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अगर भग इसमें से आत्मा ही निकल जाएंगे। अग्नि देने के अलावा कोई काम नहीं है। तो जैसे आत्मा निकल जाने के बाद इस शरीर की अवस्था होती है, उसी प्रकार भगवान के चले जाने के बाद भक्तों की यह संसार की अवस्था होती है। जहां कृष्ण नहीं है वहां पर सब पागलपन है। सो नो वन शुड बी प्राउड ऑफ हिज प्रेस्टीज। किसी को भी अपनी प्रतिष्ठा पे गर्व नहीं करना चाहिए। पावर एंड फ्रेम किसी को भी नहीं करना चाहिए विदाउट बी गाइडेड बाय द फेवर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये सब कोई काम का नहीं है और कोई काम भी नहीं आएगा। भगवान जैसे ही अपनी कृपा हटा लेंगे, ये काम नहीं आएगा। द लिविंग बींग्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट एंड अल्टीमेटली डिपेंड, एंड द अल्टीमेट डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट इज लॉर्ड हिमसेल्फ। हम हमेशा आश्रित हैं भगवान पे। और आश्रय से ज्यादा क्या होना चाहिए भगवान पे? प्रेम। आश्रय तो है ही, भगवान ही सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रेम होना चाहिए और सेवा होनी चाहिए भगवान की। आश्रय में ये भी होता है, प्रभुपाद कई बार कहते हैं, आश्रय में ये भी होता है कि भगवान मेरे लिए सब कुछ करे, नहीं। यशोदा मैया के जैसे होना चाहिए, नंद बाबा के जैसे होना चाहिए। कृष्ण के लिए मेहनत करनी है, कृष्ण के लिए बहुत मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है कृष्ण के लिए। कृष्ण को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। कष्ट सहन करने हैं। प्रेम है ना। अपने लिए तो सब करते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, मेरे बच्चों को सम्मान मिल जाए, मेरी पत्नी को सम्मान मिल जाए, मेरे पति को सम्मान मिल जाए। कृष्ण का सम्मान की किसको चिंता है? कृष्ण का सम्मान होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। वी मे देयरफॉर इन्वेंट बाय अवर एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल नॉलेज। हम अपने भौतिक ज्ञान से सब तरीके से बहुत सारे काउंटर एक्टिंग मटेरियल रिसोर्सेस, हाँ, बहुत दिमाग लगा सकते हैं। परंतु अगर भगवान की कृपा नहीं है तो फिर अल्टीमेटली क्या होने वाला है? हम ऑल सच इन्वेंशंस एंड इन फियास्को। विश्व युद्ध में सब खत्म कर देंगे। इतना जो सब कुछ होगा ना, जो लोग क्रिएट करेंगे, बढ़िया बढ़िया, भगवान से विमुख होकर ये संसार क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा। और फिर क्या हो जाएगा? महाभारत होगा, विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध एक, विश्व युद्ध दो, विश्व युद्ध तीन, विश्व युद्ध चार, विश्व युद्ध पांच, होते ही रहेंगे। ऐसा कब हुआ कि विश्व युद्ध नहीं हुए? हम्म, होना ही है, क्योंकि भगवान से विमुख है ना। तो फिर वो नाश हो जाएगा, एंड इन फियास्को। हाउएवर स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट द रिएक्शनरी एलिमेंट्स में भी, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कृष्ण की शक्ति और कृष्ण की इच्छा के बगैर क्षण भर में ये सारा संसार एक सेकंड में एंड हो जाएगा। क्षण भर में एक न्यूक्लियर वेपन और सब खत्म। क्या है? तो हम सबका आश्रय तत्व केवल कृष्ण है। शक्ति तत्व भी कृष्ण है। जहां से सब कुछ प्रकट हो रहा है वो कृष्ण है। हम्म, परंतु केवल आश्रय और शक्ति तक भगवान से संबंध सीमित नहीं रहना चाहिए। आश्रय और शक्ति के बियॉन्ड जाना चाहिए, प्रेम में जाना चाहिए। हम्म,
कि ठाकुर हमारे हैं और हम ठाकुर के दास। हम्म। जन्म जन्म यही अभिलाष। क्या? यही अभिलाष, क्या अभिलाष? कि हमें क्या कर रहे हैं? राधा कृष्ण सेवा पावो, यही अभिलाषी। श्री श्री राधा कृष्ण सेवा पावो, यही अभिलाषी। ये अभिलाष जन्म जन्म मोर ओई अभिलाष, यही अभिलाष, एक अभिलाष। कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा। नींद में भी उठा के बोले तो कोई बोले तो क्या करना है? प्रभु जी मेरी सेवा क्या है? मृत्यु के समय आए तो ये नहीं बोलना है अरे मृत्यु का समय नाम निकल जाए, मृत्यु के समय बोलना है मेरी सेवा क्या है अब। ये तो शरीर के साथ सेवा थी, अब शरीर के बाद क्या सेवा है मेरी? मेरी सेवा क्या है? सेवा चाहिए मुझे, सेवा 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 सेवा। मेरी सेवा क्या है? तो ये है परम सिद्धि। और कुंती महारानी हम सभी की ओर से प्रार्थना कर रही हैं, हम सभी को समझा रही हैं, देखिए आप इस संसार में कितने ही महान क्यों ना हो, कितने ही बड़े क्यों ना हो, परंतु अगर कृष्ण नहीं है ना, तो आपका जो ये अभिमान है और ये जो ऐश्वर्य है ये क्षण में समाप्त हो जाएगा, क्षण में, क्षण में। तो आज हम अपनी इस कथा को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू सो मच डियर वैष्णवास फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे सेशन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।